आज की वीडियो में हम जानेंगे विलोपन विधि कैसे हल किया जाता है। क्लास 10th वालों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है विलोपन विधि कैसे हल किया जाता है। बहुत सारा रहस्यमय हो जाता है कि विलोपन विधि होती क्या है, किस तरीके से सॉल्व की थी। तो अगर ये वीडियो आपने देख ली तो ये वीडियो अगर आपने देख ली तो विलोपन विधि करना कभी भूल नहीं सकते हैं। और विलोपन विधि से आसानी से आप 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको आसानी से सॉल्व करके 4 नंबर आप पक्के कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है विलोपन विधि। विलोपन मतलब होता है विलुप्त करना। विलुप्त मतलब किसी भी चीज को विलुप्त कर देना। यहाँ पर एक्स और वाई, किसी भी चीज को मत कर देना। यहाँ पर एक्स और वाई पता चले तो सब चीज को गायब कर दो। गायब करना है एक्स या वाई में से किसी एक की वैल्यू को विलुप्त मतलब हटा देना है। यहाँ पर एक्स के पहले जो लिखा है, क्या लिखा है 3, और यहाँ एक्स के पहले कितना लिखा है 2। अगर हम क्या करें, यहाँ पर जो 2 लिखा है इसका गुणा जो है इस समीकरण 1 में कर दे। मतलब इसमें भी और इसमें भी। और यहाँ जो 3 लिखा है इसका गुणा इस पूरे में कर दे तो x एक जैसा हो जाएगा। और इसके बाद x को कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ लिखा 2, इसका गुणा 2 में कर दो। समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर दो। जो यहाँ अगर यहाँ कुछ भी लिखा होता, अगर यहाँ 5 लिखा होता तो 5 का गुणा करना पड़ता। अगर यहाँ 4 लिखा हो तो 4 का गुणा करना पड़ता। जो लिखा है x के पहले जो भी लिखा हुआ, जो भी अचर पद लिखे हो उसका गुणा करना है। x का जो गुणांक लिखा हुआ है, अचर पद जिसे कहते हैं, उसका गुणा करना है। तो अब कहते हैं 2 का गुणा इसमें करते हैं, 2 तिहाई 6x प्लस 2 का गुणा 4 में, 2 चौको 8y बराबर 2 का गुणा 10 में, 2 दहाम 20। क्लियर। अब इसका समीकरण 2 में भी इसी तरीके से करेंगे। तीन का गुणा 2 में, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6। अरे ये तो बहुत 6 आ गया। ये तो सारी चीजें 6 हो गई, सब चीज 6 हो गई। आंसर भी कहीं 6 ना आ जाए, देखते हैं। चलिए अब यहाँ से देखना है, अब हमें देखना है सेम वेरिएबल एक जैसा चर पद है। जैसे 6x यहाँ लिखा और ये लिखा, तो ये कट होने वाला है। अगर ये हट जाएगा तो y का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। किस तरीके से, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर साइन, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो समीकरण यहाँ पर जो दूसरे नंबर का लिखा हो इसमें जो भी साइन है उसको हाईलाइट कर देंगे। किस लिए, देखते हैं। यहाँ पर 6, इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, और इसको हमको सर्कल कर देंगे। यहाँ पास क्या है माइनस, इसको सर्कल कर देंगे। यहाँ पास कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, ये हमने कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये सर्कल हमने इसलिए किया कि ये साइन को हमें हटाना है। अभी साइन चेंज जाएगा, जब साइन चेंज जाएगा तो ये ऑटोमेटिक कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा। ये प्लस है तो माइनस का हो गया, ये माइनस है तो प्लस का हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पर जो सर्कल किए थे इस साइन से कोई मतलब नहीं। अब जो हमने ये साइन लगाया है, ये माइनस का 6x है, ये प्लस का 6y है, ये माइनस का 6 है। अब इस वाले साइन से, जो सर्कल के अंदर साइन है, उस साइन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब माइनस प्लस माइनस ये कट हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ये कट हो गया। ये प्लस और प्लस का 8y प्लस का 6y, तो कितना हो गया 14y इक्वल। अब यहाँ पास माइनस का 6 है और प्लस का 20 है। प्लस का 20 है, माइनस का 6 है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गया हमारा, ये तो ये लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, y के वैल्यू, y का मान निकालना है। उसको क्या करना पड़ेगा, अकेला तो वह अचर पद और अचर पद के बीच में कौन सा रिलेशन है, गुणे का निशान। जब कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का निशान, तो y बराबर ये गुणे में है, तो ये चीज उठ के कहाँ जाएगी, इसके बाद आ जाएगी। तो लिखेंगे 14 माइनस फिर बटे में, सॉरी अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो ये से ये कट गया तो कितना है 1। y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान आ गया तो y के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, जिसमें भी रखना हो। 1 में भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा और 2 में भी रखोगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको y के मान को समीकरण किस में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले हम जो भी समीकरण लिखते हैं उसको लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y। अब हम y की जगह, y का बराबर लिखा हो 1, तो y को रिप्लेस करके हमें 1 लिख देना। जहाँ पास y आएगा उसको हटा के हमें क्या लिख देना, 1 लिख देना। तो यहाँ लिखेंगे 3x, ये एज इट इज आ जाएगा 4 इन गुणे y। यहाँ इन दोनों के बीच में गुणे करने से, जब चरपद और जैसे ये लिखा है ये अचर पद के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणे का निशान होता है। तो यहाँ पास गुणे का निशान लगा दिए और ये लिख दी, ऐसा आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ लिखेंगे 3x, यहाँ ऐसे कर देता हूँ मैं,
3x प्लस यहाँ पर गुणा हो रहा है, 4 एकम 4 बराबर 10। अभी क्रिटिकल लग रहा है। बस हमने क्या किया, y का मान रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ से x के मान को निकालना, जब भी किसी चीज़ के मान को निकालना उसको हमें अकेला करना है। तो यहाँ पर x के साथ दो चीज़ें, एक 4 है और 3 भी है, दोनों को एक करके लेके जाएंगे। बोले x बोल रहा हम अपने पास नहीं रखेंगे भाई, हमको अकेला रहने दो, स्वतंत्र रहने दो, तब हमारा आंसर आएगा। तो 3x जिस तरीके से y है, x बोला हम भी तो अकेले रहना चाहते हैं, सब अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, इस तरीके से x भी कह रहा है। तो 3x जो x से ज़्यादा दूर है, 3 है कि 4 है, जो ज़्यादा दूर है पहले इसको ले जाएंगे, 4 है तो उधर जाएगा, इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये उठ के इसके बाद लिखते हैं, 3x बराबर 6 आ गया। अभी देखें तो x बोल रहा कि हम, x फिर भी रो रहा है, बोल रहा है कि अरे यार हम तो अकेले हुए नहीं, तो हम कैसे आंसर दे दें। तो अब वो क्या करेगा, इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है, इसको भी भगा देगा। तो ये गुणे में तो बटे में आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना आ गया 2, और y बराबर हमारा क्या आया था 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से विलोपन विधि को हल किया जाता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें दो समीकरण होते हैं, समीकरण 1 और 2। इसमें क्या करना है, एक चीज को विलुप्त करना है, मतलब विलोपन का मतलब विलुप्त, मतलब उस चीज को हटा देना है। हटाने के लिए क्या करना है, जो भी x के पहले गुणांक लिखा है या अचर पद लिखा उस दोनों में लिखा, तो इसका जो समीकरण 2 यहाँ लिखा है, इसका गुणा इस पूरे में कर दो, और जो इसके पहले लिखा है उसका गुणा इस पूरे में कर दो। तो यहाँ पर सबने गुणा किया तो ये आ गया। इसके बाद क्या करना है, जो भी साइन बने हुए, जो दूसरे नंबर सेकंड नंबर में साइन बने हुए या नहीं बने, तो उसमें साइन बना के जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ लगा देते प्लस, तो प्लस का साइन लगा दिए, यहाँ माइनस का तो सर्कल कर दिए, प्लस का लगा दिए, फिर सर्कल कर दिए। इसका मतलब इसको चेंज करना है, फिर इस साइन से हमें कोई मतलब नहीं रहा, कोई वास्ता नहीं। हाँ भाई, हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं, सीधी सी बात है। तो माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस का हो गया। अब हम देखें तो माइनस और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस एक जैसा है तो कट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, प्लस प्लस, दोनों प्लस है तो 8 और 6 14 वाई हो गया बराबर। अब यहाँ पर माइनस का 6 हो गया 6 और प्लस का 20, तो 20 में 6 गया 14 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y को अकेला करना है, तो y के बीच में y के साथ क्या है 14, वो भी क्या है में गुणे में, तो वो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो ये बटे में आया तो y का मान आ गया। अब y के मान को, जो भी y का मान है, y बोल रहा हमारा मान तो आ गया, इस तरीके से x बोला हमें भी चाहिए भाई, हम भी अकेले रहना चाहते हैं, तो x के y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं।